देखो, जैसे परसों 2-3 दिन से हमें सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा ऐसा अंकिता भंडारी, बिटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज की बिल्कुल तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रखी है, और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस हत्याकांड में शामिल थे, और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों केस क्यों इसलिए की, क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त किया था जितेंद्र रावत को, उनसे जानबूझ के उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो उसी समय हमें लग रहा था कि भाई हमें, जबकि हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि पीड़ित पक्ष के माता पिता अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे, तो हमें जितेंद्र रावत पे शक था। और अगर हम नहीं जाते तो इस केस को तो कभी रफा दफा कर देते, रफा दफा कर देते। तो मैं उर्मिला बहन से कहना चाहता हूँ कि अगर ये इसमें पूरी 100% अगर सच्चाई है, तो मैं उर्मिला बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोअर कोर्ट कोटद्वार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें, और मेरी बिटिया को सही जो अधूरा न्याय है उसको पूरा तरह न्याय दिलाएं, और इन दरिंदरों को फांसी की तख्ते पर चढ़ाने का हमारे साथ सहयोग करें। तो ये सभी एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं, इनको जानबूझ के सरकार द्वारा इस केस को दबा गया है। और मुख्यमंत्री जी जब 30 मई 2025 को जब फैसला आया कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाएगी, तो उसी समय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि हमने उनको उम्र कैद की सजा कराई गई। ये उम्र कैद की सजा नहीं कराई, हमने कराई, क्योंकि हम हर दिन वहाँ जाते थे। और विशेष तौर में अवनीश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस लड़ाई में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, और हर तारीख पे वहाँ पे खड़े रहे, ईमानदारी से उन्होंने केस लड़ा। इस तभी जाके उनको उम्र कैद की सजा हुई। और धामी जी ने ये कहा कि हमने दिलाई। भाई आपने क्यों दिला, क्या दिलाई? आपने तो जितेंद्र रावत द्वारा इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। वैसे किसी ने हमारे हाल चाल तक नहीं पूछा। कितनी बार तब इसकी तबीयत हो गई, अभी बीच में ही इसकी टाइफाइड हो गई थी, फिर इसको हॉस्पिटल भर्ती किया, फिर अब पथरी है। अब परसों से जब इसने ऐसा सुना तो फिर एकदम उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सांसद और विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि चाहते थे कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा किया नहीं गया। और मैं उर्मिला बहन से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर उर्मिला बहन, अगर मेरी बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हो, तो आप लोअर कोर्ट कोटद्वार में जाके जज मैडम जी के पास जाएं और अपने बयान वहाँ पे दर्ज कराएं, जब ताकि इनको फांसी की सजा तख्ते पर पहुंचा सके। और इन पे किन किन कौन कौन वो वीआईपी हैं, ये इनको भी फांसी होनी चाहिए। अब तो अगर सरकार, धामी जी अगर सरकार को बचाना चाहते हैं, तो यही एक वो है सोल्यूशन है कि धामी जी तुरंत इनको पदों से हटाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। कड़ी से कड़ी सजा क्या दिलाएं? इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और न कि जैसे आपने कोर्ट में दबाव डाल के रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराए जानबूझ के। जबकि मैंने वहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया था, मैडम जी को ज्ञापन दिया कि मैं नया वकील रेणु बिष्ट जो के बयान लेंगे वो उसको मैं नया वकील नियुक्त करूंगा। लेकिन हमारे विवेचकों को भी दबाव डाला गया कि आप रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराएंगे। बचाना चाहते हैं, ये जानबूझ के बचाना चाहता है, और इन पे पूरा दबाव है कि किसी भी हर हाल में वीआईपी बिल्कुल सेफ रहे। और जिनको 3 दलों को जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनको धीरे धीरे हम कम करेंगे। ये उनका उद्देश्य बन रखा है। 30 मई को जब फैसला आया था, 2025 को जब फैसला आया था, मैंने तो उत्तराखंड की समस्त जनता से मैं हाथ जोड़ के भी कहना था कि उस दिन मैंने पहले कहा था कि आप अगर मेरी बेटिया को न्याय नहीं मिलेगा तो आपको दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और वो स्थिति फिर आ चुकी है, क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने पूरा नाम उजागर कर दिया कि भाई ये थे, तो अब जब तक इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, तब तक मैं उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आपको फिर दोबारा आप सड़क में उतरना ही पड़ेगा।